भारत एक ऐसा देश है जहां आज़ादी के पहले से ही विदेशी ताकतें ललचाई नज़र से देखती रही हैं, जिसमें वह बहुत हद तक कामयाब भी हुए और हमें गुलाम भी बनना पड़ा। आज़ादी के बाद भी ये ताकतें मौका नहीं छोड़ी और हमें विश्व की चौथी सबसे बड़ी शक्ति बनने पर मजबूर किया गया। बॉर्डर में सेना अगर मजबूत ना हो तो इसमें कोई शक नहीं कि दुश्मन आपके घर तक आ पहुंचे। अब ऐसे हालात में आपका जानना जरूरी हो जाता है कि आपके देश के सैनिक कितने ताकतवर हैं। किसी कारणवश अगर विश्व की शक्तियां भारत के विरोध में आ जाए तो क्या भारत उनसे सामना कर पाएगा? आज हम आपको यही बताएंगे कि भारत के पास ऐसे कौन कौन से हथियार हैं जिससे वह दुश्मन देश को उसकी औकात दिखा सकता है, और ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे विश्व शक्तियां भारत जैसे सुपर पावर से दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। 1947 से आज़ादी से लेकर अब तक हमारे ऊपर 5 हमले किए गए, जिसमें 4 पाकिस्तान की ओर से किया गया। अब ये देश उस हालात में नहीं है कि भारत से लड़ पाए, खास तौर से 1971 के बाद से। अब इसका सिर्फ एक ही सहारा है, आतंकवाद। चीन से भी हमारी एक युद्ध हो चुकी है 1962 में, जहां भारत को एक सीख मिली कि जरूरी नहीं कि हम शांति चाहेंगे तो हमारे पड़ोसी भी शांति ही चाहेंगे। अगर अस्तित्व बचाना है तो हथियार उठाना ही पड़ेगा। मतलब एक महाशक्ति ही दूसरे महाशक्ति की इज्जत करता है। खैर जो भी हो, इस युद्ध के पॉलिटिकल और मिलिट्री फेलियर ने जवाहरलाल नेहरू को अंदर ही अंदर इतना खाया कि 1 साल में ही वो चल बसे, ऐसा कहा जाता है। हमारे देश की सरहदों की रक्षा करने वाले वीर सपूतों के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है मेरे दोस्तों। कहा जाता है कि हमारे देश की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू है, क्योंकि ये शहादतों के खून से सनी है। भारतीय इतिहास के इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद भारतीय सेना आज कितनी ताकतवर है, चलिए जानते हैं। पर शुरुआत करेंगे शुरू से। भारतीय सेना के पास अलग अलग तरह की वर्दियां हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में भारतीय सेना को दुश्मन के सामने खड़ी रखती है। कॉम्बैट के लिए भारतीय सेना के पास अलग यूनिफॉर्म है, और बर्फ में अपने आप को दुश्मन के बचाने के लिए और दुश्मनों को सामना करने के लिए अलग यूनिफॉर्म है। इसके साथ ही साथ हाई एल्टीट्यूड में माइनस टेम्परेचर में भी दुश्मन देश का सामना करने के लिए और अपने देश की रक्षा करने के लिए अलग यूनिफॉर्म है। भारतीय सेना के पास एक ऐसी भी टीम है जो केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर रेडिएशन जैसी परिस्थितियों में भी देश की रक्षा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय सेना के पास एक बम ब्लास्ट प्रोटेक्शन सूट है, जो भारतीय सेना की एक ऐसा टीम है जो बम ब्लास्ट होने के पहले ही देश की मासूम जनता को बचा सकती है। भारतीय सेना के पास नाइफ्स की भी एक अलग लिस्ट है, जो कि सबसे फेमस नाइफ्स खुखरी भारतीय सेना के इतिहास से जुड़ा है, और हमने इसका इस्तेमाल चीन जैसे दुश्मनों के साथ देखा है। इसके साथ ही साथ भारतीय सेना बॉयोनेट भी रखती है, जो कि भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स यूज़ करते हैं, और बुलेट प्रूफ हेलमेट भी है। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स स्पेशल ऑपरेशन के लिए मशीन गन और सब मशीन गन भी रखते हैं। भारतीय सेना के पास हैंड ग्रेनेड भी है, जो कि कहा जाता है 10 लाख से ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड लॉन्चर है। भारतीय सेना के पास टैंक की भी कमी नहीं है। लगभग भारत के पास 5000 टैंक है, जिसमें कि अर्जुन, T-90 भीष्म, अजय, एम्बुलेंस टैंक और टैंक डिस्ट्रॉयर है, जिसमें कि नाग मिसाइल लगी है जो दुश्मन देश के टैंक को निस्तो नाबूद कर सकती है। इसके साथ ही साथ भारतीय सेना को बद से बदतर परिस्थिति में भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आर्मर्ड व्हीकल है, जिसकी संख्या 12,000 बताया जाता है। इसके साथ ही साथ भारतीय सेना के पास पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, और कहा जाता है कि इसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर तक है। ये भी कहा जाता है कि भारतीय सेना हर साल 5000 मिसाइल प्रोड्यूस करती है पिनाका के। हमारे पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी है, जिसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर सेकंड है, और ये अंतरिक्ष में 1200 किलोमीटर तक दुश्मन देश के सैटेलाइट को उड़ा सकती है। वैसे भी हमारे
देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत ने कहा था कि आने वाला समय स्पेस वार का है, मतलब अंतरिक्ष युद्ध का है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, जो भारत की जमीन को छूने के पहले ही दुश्मन देश के मिसाइल को हवा में ही निस्तनाबूद कर देने की क्षमता रखता है। एयर डिफेंस सिस्टम, रसिया से लाया गया S-400, जो दुश्मन देश को 400 किलोमीटर तक मारने की क्षमता रखता है। इंडिया और इजराइल के द्वारा बनाया गया बराक 8, जो 70 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकता है। भारत द्वारा बनाया गया आकाश मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर और 70 किलोमीटर है। इजराइल से लाया गया स्पैटर मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 50 किलोमीटर है और यह बड़ी से बड़ी इमारतों को पल भर में निस्तनाबूद कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल, नाम से ही ब्रह्मोस, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और 700 किलोमीटर, जो कि अपडेटेड वर्जन है इंडिया का। चाइना कहता है कि हमारे पास 14,000 के लगभग ब्रह्मोस मिसाइल है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 1500 किलोमीटर तक है। रडार, हमारे पास लॉन्ग रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रडार है। साथ ही साथ अर्ली वार्निंग डुअल बैंड रडार है, जो कि मिसाइल, एयरक्राफ्ट, रॉकेट लॉन्चर की लोकेशन और पोजीशन भारत को बता देगा, जिससे भारत टारगेट कर सकता है दुश्मन देश को हमले के पहले ही। एयरक्राफ्ट, भारत के पास P-81 नेपच्यून एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, जो कि सबमरीन को डिटेक्ट करता है और उसकी लोकेशन बताता है। सुखोई Su-30 MKI, जो कि अपने साथ न्यूक्लियर वेपन ले जाने के लिए कैपेबल है। तेजस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और रफाल 5वीं पीढ़ी की उन्नत एयरक्राफ्ट। इसके साथ ही साथ हमारे पास कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और हेलीकॉप्टर भी है, जो सर्च, रेस्क्यू, एयरलिफ्ट, स्पेशल ऑपरेशन और डिसास्टर रिलीफ में बहुत ही कारगर साबित होता है। इसके साथ ही साथ फाल्कन है, फाल्कन अवैक्स, जो कि दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करके उसकी लोकेशन बताता है। सबमरीन, भारत के पास 18 सबमरीन है, जिसमें कि न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन भी शामिल है, यानी कि हम समुद्र से ही दुश्मन देश को निस्तनाबूद कर सकते हैं न्यूक्लियर हमला करके। एयरक्राफ्ट कैरियर, भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें कि पहला है INS विक्रमादित्य, जिसे 2013 में कमीशन किया गया था। यह 3 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। इसका वजन 44,500 टन है और स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है। यह 36 एयरक्राफ्ट लेकर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। इसके साथ ही साथ हमारे पास दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, INS विक्रांत, जिसे 2022 में कमीशन किया गया। इसका वजन 44,000 टन है और स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह अपने साथ 30 एयरक्राफ्ट कैरियर ले जाने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही साथ भारत के पास सबसे खतरनाक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि अपने साथ केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन ले जाकर दुश्मन देश के नक्शे को दुनिया से मिटा सकता है। जिसमें पहला मिसाइल है अग्नि 1, जिसकी मारक क्षमता 700 से 1250 किलोमीटर है। अग्नि 2, जिसकी मारक क्षमता 2000 से 3500 किलोमीटर है। अग्नि 3, जिसकी मारक क्षमता 3000 से 5000 किलोमीटर है। अग्नि 4, जिसकी मारक क्षमता 4000 से 6000 किलोमीटर है। अग्नि 5, जिसकी मारक क्षमता 5500 से 8000 किलोमीटर है। और कहा जाता है कि यह एक साथ कई जगहों पर हमला कर सकता है, मतलब कि मल्टी टारगेट हिट कर सकता है। मतलब मिसाइल तो एक होगा पर टारगेट बहुत सारे होंगे। यह भारत का सबसे उन्नत मिसाइल सिस्टम है और भारत अभी अग्नि 6 पर भी काम कर रहा है, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है और सही मौका देखते ही अग्नि 6 की परीक्षण कर लिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि यह विश्व के लगभग अधिकतर देशों को अपने अंडर ले सकता है, यानी कि उसे अटैक करके निस्तनाबूद कर सकता है। तो ये था 2023 का एक शक्तिशाली भारत। वैसे आपको क्या लगता है, आज का भारत कितना शक्तिशाली है
कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।